जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा लेकर वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका सपना आज का हर युवा देखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की प्रतिष्ठित संस्थाओं से पढ़कर देश की बड़ी कंपनियों में काम करता हुआ अमेरिका पहुंचा, जहां कैलिफोर्निया जैसे टेक हब में गूगल, मोटोरोला और क्वालकॉम जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का अवसर मिला। जिसके पास लाखों डॉलर की सैलरी थी, एक लग्जरी लाइफस्टाइल थी, महंगी गाड़ियां थीं, विदेश यात्राएं थीं और दुनिया की नज़र में वो एक पूरी तरह से सफल इंजीनियर माना जाता था। अब जरा ठहरकर सोचिए कि वही इंसान एक दिन अचानक ये सब छोड़ देता है, अपनी नौकरी छोड़ देता है, अमेरिका जैसी जगह को अलविदा कह देता है और दिगंबर जैन दीक्षा के माध्यम से कपड़ों तक का पूर्ण त्याग कर देता है। ये सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही ये सत्य भी है, क्योंकि ये कोई कहानी या अफवाह नहीं बल्कि एक जीवंत सच्चाई है। इस सच्चाई का नाम है श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात शॉकिंग लगती है वही धीरे धीरे इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते गर्व और गहरी प्रेरणा में बदल जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सच या कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों का कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर को अपनी चमकदार नौकरी, पैसा और पूरी दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें समत्व सागर जी महाराज की जिंदगी को शुरू से देखना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक संत नहीं बन जाता। हर त्याग के पीछे एक लंबी, गहरी और सोच से भरी यात्रा होती है। श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज का जन्म 31 मई 1984 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक मध्यम वर्गीय संस्कारी जैन परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अभय कुमार जैन और माता श्रीमती अनीता जैन ने उनका नाम अंकुर रखा। अंकुर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, लेकिन उनकी सोच कभी सीमित नहीं रही। बचपन से ही वे पढ़ाई में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान वे लगभग हर वर्ष टॉप 5 रैंकर्स में रहे और हर साल क्लास मॉनिटर चुने गए। अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुके थे। आगे चलकर उन्होंने विदिशा स्थित सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद अपनी प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने देश के श्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक बिट्स तिलानी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री यानी एमटेक भी हासिल की। अकादमिक सफलता के बावजूद उनके मन में एक प्रश्न लगातार गूंजता रहा, क्या केवल डिग्री, पैकेज और पद ही जीवन की पूर्णता है, या इसके आगे भी कोई ऐसा उद्देश्य है जो आत्मा को सच्चा संतोष दे सके? प्रोफेशनल करियर शुरू होने के बाद उनका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने बेंगलुरु स्थित मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उनकी प्रतिभा और मेहनत को पहचान मिली। इसके बाद उन्हें अमेरिका जाने का अवसर मिला और वे कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में स्थित क्वालकॉम के हेडक्वार्टर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करने लगे। इसके साथ साथ वे गूगल और मोटोरोला जैसी अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी जुड़े रहे। भारत और अमेरिका को मिलाकर उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक आईटी इंडस्ट्री में कार्य किया और वो सब कुछ हासिल किया जिसे आज की दुनिया सफलता मानती है। लेकिन इस बाहरी सफलता के समानांतर भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। अंकुर जैन केवल पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं थे। वे बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टाइक्वांडो में स्टेट लेवल प्लेयर रहे और स्विमिंग, ट्रेकिंग, बंजी जंपिंग तथा पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद लेते रहे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने हॉलीवुड, डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज और सी वर्ल्ड जैसी जगहों को भी देखा। बाहर से उनकी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट लगती थी, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे न पैसा भर पा रहा था, न ही उपलब्धियां। दरअसल जैन धर्म से मिले संस्कार बचपन से ही उनके जीवन में गहराई से जुड़े हुए थे। 5 वर्ष की उम्र से प्रतिदिन मंदिर जाना, कॉलेज के समय भी मंदिर के आसपास निवास करना, रात्रि भोजन का त्याग, जीवन भर लहसुन प्याज का सेवन न करना और नशा व मदिरा जैसी बुराइयों से दूरी बनाए रखना, ये सब उनके आचरण का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका था। नौकरी करते हुए भी वे सामाजिक कार्यों और मानवता के कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रहते थे। भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी उनका मन कभी पूरी तरह संसार में नहीं रमा। वर्ष 2013 उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना।
17 जनवरी 2013 को मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के तप कल्याणक के पावन अवसर पर आचार्य शिरोमणि आध्यात्म योगी श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य और आशीर्वाद से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। इसी समय उन्हें अमेरिका जाने का अवसर भी मिला और उन्होंने ये विषय अपने गुरुदेव के समक्ष रखा। गुरुदेव ने उनसे कहा, जाओ दुनिया को देखो, ताकि जब त्याग का निर्णय लो तो मन में कोई भी संशय शेष न रहे। गुरुदेव की आज्ञा से वे अमेरिका गए, लेकिन उनका मन अब संसार से अधिक मोक्ष मार्ग की ओर झुक चुका था। अंततः वो दिन भी आया जब उन्होंने संसार से पूर्ण विरक्ति का निर्णय लिया। 29 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मात्र 31 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य और आशीर्वाद से दिगंबर जैन दीक्षा ग्रहण की। उस दिन एक सफल इंजीनियर का सांसारिक जीवन समाप्त हुआ और जन्म हुआ श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज का। उनके पिता के शब्द उस क्षण की गंभीरता और गर्व को प्रकट करते हैं। मार्ग बहुत कठिन है, अगर जा रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। आज हमें गर्व है कि हमारा बेटा मुनि महाराज बनकर समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। आज मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज अपना अधिकांश समय ध्यान, स्वाध्याय और आध्यात्मिक प्रवचनों में व्यतीत करते हैं। विशेष रूप से हर रविवार आयोजित होने वाला उनका वंडरफुल जैनिज्म नामक युवा सत्र आज की युवा पीढ़ी में अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायक बन चुका है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज का युवा वर्ग धर्म, संस्कार और नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज का जीवन त्याग, साधना और आत्मिक उन्नति का एक जीवंत उदाहरण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति संग्रह में नहीं, त्याग में है। सच्ची सफलता पैकेज में नहीं, आत्मा की उन्नति में है। ये कहानी केवल जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है और किसी गहरे सत्य की तलाश में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप जैन हैं तो कमेंट्स में जय जिनेंद्र लिखना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप जैन नहीं हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जैन नहीं हूं, लेकिन इस कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सच या कहानी ऑफिशियल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी या कोई फैक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।